हेलो गाइस, आई होप यू विल बी फाइन। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बात करनी थी इब्राहिम रईसी के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा कि इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। और उसके बाद जो है वो बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज सामने आ रही थी, जिसमें कहा जा रहा था कि इसराइल की जानिब से मिसाइल अटैक करके इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को गिराया गया है। दूसरी जानब अमेरिका के ऊपर भी इल्जाम लगाया जा रहा था कि उन्होंने मिसाइल अटैक किया है। बहुत सारे मीडिया हाउसेज जो है वो इब्राहिम रईसी की डेथ के ऊपर जो है वो बहुत सारा प्रोपेगेंडा कर रहे थे। और उनका कहना ये था कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर ही हादसे का शिकार क्यों हुआ, बल्कि दो हेलीकॉप्टर जो है वो तबरेज में सेफली कैसे लैंड हो सकते हैं। इसके बाद बहुत सारे सवाल जो है वो पैदा हो रहे थे कि इब्राहिम रईसी को हादसा पेश आया है या फिर उनके ऊपर कातलाना हमला किया गया है। इब्राहिम रईसी अजरबैजान में एक डैम का इफ्तिताह करके अपनी कंट्री ईरान वापस आ रहे थे, और रास्ते में मौसम खराब होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर जो है वो गिर के हादसे का शिकार हो गया। इनके काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे। 2 हेलीकॉप्टर जो है वो सेफली तौर पे अपनी मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर का कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ पे है। इसके बाद रिपोर्ट आ रही थी कि इब्राहिम रईसी जो है वो हादसे का शिकार हो गई है, और इसमें चारों अफराद जो हेलीकॉप्टर में सवार थे उनकी हलाकत कन्फर्म हो गई है। ईरान का ऑफिशियल अभी तक कोई भी बयान सामने नहीं आया कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है या फिर उनके ऊपर मिसाइल अटैक किया गया है। लेकिन मीडिया हाउसेज जो है वो इसराइल के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि इसराइल ने लेजर लाइट के जरिए जो है वो इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को गिराया है, क्योंकि इब्राहिम रईसी ने इसराइल के ऊपर मिसाइल अटैक किया था और इसराइल जो है वो इससे बहुत ज्यादा नाराज हुआ था। और अब उन्होंने जो है वो इब्राहिम रईसी से अपना बदला ले लिया है। दूसरी जानब ये इल्जाम अमेरिका के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि अमेरिका भी इस तरह की हरकतें करता रहता है और उन्होंने ही इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसे का शिकार बनाया है। अमेरिका और इसराइल के स्पोक्स पर्सन का कहना यह है कि उनका इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में कोई भी हाथ नहीं है, और ना ही मोसाद ने या फिर सीआईए ने कोई भी ऑपरेशन किया है, बल्कि ये नेचुरल तौर पे इब्राहिम रईसी को हादसा पेश आया है, जिसमें उनकी हलाकत कन्फर्म हो चुकी है। ईरान के ऑफिशियल का अभी कोई भी बयान सामने नहीं आया, बल्कि वो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये हादसा था या फिर किसी की प्लानिंग थी। देखते हैं कि अब ईरान के ऑफिशियल किस तरह का बयान दागते हैं और क्या रिपोर्ट सामने आती है।